हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत सारा थैंक यू मेरी पिछली वीडियो जो कि थी रेबीज के ऊपर, उसको इतना सारा प्यार देने के लिए। तो क्या ऑफ लेटली आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका पेट बहुत ज़्यादा अपने पंजे लिक कर रहा है, या बहुत ज़्यादा हेड शेक कर रहा है, या ईयर फ्लैपिंग कर रहा है? बिकॉज ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो मैं आजकल एज अ पेट प्रैक्टिशनर फेस करती हूँ, जिसका वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं नेचुरली, बट आज का टॉपिक हमारा होगा अबाउट डॉग एलर्जी। तो एज अ पेट पेरेंट आप भी अब तक तो समझ ही चुके होंगे कि इट इज़ नॉट दैट सिंपल एज वी विश इट कुड बी। तो एलर्जीज हो सकती हैं 3 टाइप्स की: स्किन एलर्जी, फूड एलर्जी, एनवायरमेंटल एलर्जी। एंड अगर आप इनके सिम्टम्स को देखेंगे क्लोजली तो सिम्टम्स कैन ओवरलैप। आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सी है। और उसके बाद आता है फूड एलर्जी। फूड एलर्जी के कारण या जो एलर्जन है वो बहुत ही वाइड हो सकता है। तो उसके लिए तो या तो आप टेस्ट कराएं, टेस्ट जिसमें कि फूड एलर्जन की जांच होती है, या फिर आप अपने पेट को स्पेशलाइज्ड डाइट पे डालें अगर आपका डॉग कौन कर रहा है तो। और उसके अलावा इन सब चीज़ों के अपार्ट एक स्पेशलाइज्ड डाइट्स भी आती हैं जो कि स्किन के फॉर्मुलेशन के लिए ही होती हैं, टू मेंटेन द स्किन पीएच। आप वो भी उनको दे सकते हो। बट उसके अलावा जो आप ट्राई कर सकते हो वो एक हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब आप अपने डॉग में से कोई भी एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट 1 से 1.5 महीने तक कंप्लीटली हटा दीजिए। देन विजुअली आपको दिखेगा कि आपका डॉग ना ही तो पंजे लिक कर रहा है और ना ही ईयर फ्लैप कर रहा है। तो फ्रॉम दैट यू कैन मेक एन आइडिया कि कौन सा फूड एलर्जन आपके पेट को दुखी कर रहा था। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल एलर्जी। नेचुरली वो हमेशा सीजनली होती है। जब भी वेदर चेंज होगा तभी आप अपने पेट को परेशान होते हुए देखेंगे, बिकॉज उस दौरान मे बी डस्ट, मे बी पॉलेंस और मे बी एनी अदर फैक्टर जिस वजह से वो शुरू हो जाए, तो वो आप विजुअली कनेक्ट कर सकते हैं। तो सभी स्किन इन्फेक्शंस एक थ्रेट बन सकते हैं फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शंस लाइक सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सम यीस्ट इन्फेक्शन, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरली भी डॉग की स्किन पे प्रेजेंट होते हैं एज एन अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। मतलब अगर कभी भी आपके डॉग की कोई इम्यूनिटी डाउन हो या कोई भी ऐसा फैक्टर हो जिससे ये एक्टिवेट हो जाए, तब ये सारे रोल भी प्ले में आ सकते हैं। एंड देन अकॉर्डिंगली आपको अपने वेट से चेक करवा के उसका ट्रीटमेंट करवाना। तो मैं किन सिम्टम्स की बात कर रही हूँ? जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बोला था कि ईयर फ्लैपिंग एंड पॉज लिकिंग, ये तो 2 चीज़ें हैं ही। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको लुकआउट करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप बार बार उनके किसी ईयर इन्फेक्शन से परेशान हो रहे हैं क्या आपको कोई रिकरेंट स्किन इन्फेक्शंस देखने को मिल रहे हैं क्या अपने पेट में? और उसके बाद जो थोड़े से लेस कॉमन सिम्टम्स हैं बट जो एविडेंट फिर भी होते हैं, वो होते हैं थोड़े गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइंस। देन अगर आपका डॉग रेगुलरली आई की तरफ स्क्रैच कर रहा है या रेड आईज हो रही हैं, लेटेस्ट और एक और एडिशन हुआ है स्टडीज़ के अनुसार, दैट इज़ एलर्जिक कफिंग। बट अगेन ये सभी सिम्टम्स किसी और बीमारी की तरफ भी इशारा कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का सेकंड थॉट आ रहा हो तो प्लीज़ आप अपने वेट को ज़रूर दिखा लीजिए। तो अब अमंग्स द टाइप ऑफ एलर्जी जो सबसे इजी टू डायग्नोज एंड इजी टू ट्रीट है ना, वो है फ्ली एलर्जी डर्मेटाइटिस। बिकॉज उसमें एविडेंटली आपको आपके पेट के स्किन पर टिक, फ्ली, डस्ट, बोले तो उनके अंडे देखने को मिलेंगे। तो स्किन एलर्जीज बेसिकली लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होती, बट येस फाइनेंशियली, मेंटली एज अ पेट ओनर आप बहुत ड्रेन होते हो। तो नेक्स्ट, एज पर ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने कुछ पॉइंट्स तो पहले भी कवर अप कर दिए थे, बट इसके अलावा जैसे अगर आपको दिखते हैं फ्ली एलर्जी डर्मेटाइटिस सपोज, तो नेचुरली आपको ऐसी थिंग्स फॉलो करनी है जिससे कि वो फ्लीज किल हो। देन सप्लीमेंटेशन देना है अपने पेट्स को इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा 369 और फिश ऑयल्स और बायोटीन, और बहुत ही अलग अलग प्रकार के आते हैं जो कि आपको उन्हें देने पड़ेंगे जस्ट टू कीप अप द स्किन इम्यूनिटी। तो नेक्स्ट, जब आप इतने परेशान हो चुके हो तो आपने करना क्या है? नेचुरली आपने एक वेटनेरियन की एडवाइस लेनी है। तो एज अ वेटनेरियन मैं भी
कुछ बेसिक सवाल पूछती हूँ जब ऐसे पेट ओनर्स मेरे पास आते हैं कि फर्स्ट कि एज ऑफ ऑनसेट सिम्टम्स का क्या है, बिकॉज देखा गया है कि जो एनवायरमेंटल एलर्जी है वो इन फर्स्ट 3 years ऑफ द पेट आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट फूड एलर्जी दैट कम्स आफ्टर 3 years। ओके, नेक्स्ट सवाल मेरा होता है डॉग ब्रीड, जो कि नेचुरली मैं देख ही पाती हूँ कौन सी है, एंड नेक्स्ट कि कोई डाइट में चेंज तो नहीं हुए हैं, या प्रीवियस डाइट्स क्या थी और अब करंट डाइट्स क्या हैं, कुछ चेंज तो नहीं हुआ उसमें, एंड लास्टली सीजनैलिटी ऑफ द सिम्टम्स टू सी कि शायद सब सही हो एंड जस्ट द एनवायरनमेंट दैट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। बिकॉज मेरे पास ऐसे भी कई ओनर्स आए हैं जिन्होंने सिर्फ लोकेशन चेंज की है एंड देन दे हैव स्टार्टेड देयर डॉग, मतलब उन्होंने देखा अपने डॉग को इच करते हुए, तो नेचुरली लोकेशन चेंज भी एक बड़ा फैक्टर होता है। सो एज एन पेट प्रैक्टिशनर मेरी आपको एडवाइस क्या है? देखो, अभी इतना कॉमनली मैं इन केसेस को देख रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे देश में जो ब्रीडिंग प्रोटोकॉल्स हैं ना, वो इतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग। तो एज अ पेट पेरेंट अगर आप ये चीज़ जान लेते हो कि आपके पेट को किसी प्रकार की एलर्जी है और जो कि टेंडेंसी रखती है कि वो कैरी फॉरवर्ड हो सके, तो ऐसे में आपको उनकी ना ही तो ब्रीडिंग करानी चाहिए और ना ही उस बारे में सोचना भी चाहिए, बिकॉज नेचुरली जैसे आप परेशान हो रहे हो फिर ऐसे कोई और भी परेशान होगा। सो एलर्जीज आर नॉट टू बी क्योर्ड कम्प्लीटली, इट्स जस्ट कि आपको एलर्जेंस हटाने होते हैं एंड यू हैव टू मेक योर पेट्स लाइफ मोर ऑफ अ हैप्पी एंड अ हेल्दी लाइफ। तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस।